इन 3 कैंडल्स को इग्नोर कर दिया तो ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहली कैंडल है डोजी, दूसरी कैंडल है हैमर और तीसरी कैंडल है इंगल्फ। ठीक है, अभी इंगल्फ, हैमर और डोजी क्या होती है मैं चार्ट में समझाता हूँ और मैं क्यों सीखनी चाहिए ये पता होना चाहिए, सीखनी क्यों चाहिए। ठीक है, पूरी मार्केट के अंदर इन 3 कैंडल्स का इतना अच्छा रोल होता है और बहुत सी कैंडल्स होती हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, बेकार। हैमर कैंडल, अब ये इन्वर्टेड होती है हैमर, इसमें एक कैंडल होती है जो इन्वर्टेड होती है, वो होती है हैमर। ठीक है, अभी इन 3 कैंडल्स को आपने सीखना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखना। मार्केट में आपको सिर्फ 3 कैंडल ही आपको प्रॉफिटेबल बना देंगे और इसको सीखना लाजमी है, नहीं सीखा तो फायदा नहीं ट्रेडिंग है। ठीक है, अब तो मैंने चार्ट पे ये 3 ड्राइंग कर दिए, ड्राइंग बहुत बुरी करी है लेकिन ये कि मैं लाइव चार्ट पे भी दिखा दूँ, लेकिन ड्राइंग इसलिए गई ताकि समझ आए कि ये है क्या। ठीक, तो ये जो कैंडल बनाई है ना मैंने, ये बनाया है, पिछली कैंडल की है छोटी और उसकी अगली कैंडल है बड़ी। सही है, मतलब उसकी बॉडी पिछले वाली कैंडल की जो हाई है और लो अगली वाली कैंडल ने उसको पूरा खा लिया। ठीक है, मतलब इसका लो उसने कवर कर दिया और इसका हाई इसने इसको कवर कर दिया, मतलब ये कैंडल आ गई इसके अंदर, तो ये हो गई इंगल्फ कैंडल, मतलब वो इस कैंडल को इंगल्फ कर रही है, सिंपल। और ये कैंडल है हैमर, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, इसकी बॉडी थोड़ी छोटी होती है, मैंने बहुत बनाना ड्राइंग तो मैंने अजीब सी ड्राइंग बन गई, मेरी ड्राइंग शुरू से बहुत ख़राब है। ठीक है, तो ये बन गई हैमर और ये बन गई है डोजी। डोजी इसका क्या होता है, मार्केट में विक बड़ी होती है, बॉडी छोटी सी होती है, देखो लुक जैसे हैमर जैसी लुक लग रही है, हैमर जैसी लुक है। अब ये जो कैंडल है ना ये है डोजी। डोजी में क्या होता है, वो कैंडल जहाँ पर ओपन होती है वहीं पर क्लोज हो जाती है, तो ये है डोजी कैंडल। ये हो गई इंगल्फ कैंडल, ये हो गई हैमर कैंडल और ये हो गई डोजी, ये है इन्वर्टेड हैमर। ओके, अब ये हैमर इसका एक सीधा वाला वर्जन भी होता है, ये होता है, इसको अगर मैं उठा के यहाँ लगा दूँ ना यहाँ पर, तो एक डोजी ऐसी होती है, ये होती है ग्रीन और ये वाली होती है, ये होती है रेड। ठीक है, ये होती है ग्रीन, इसका मैं कलर अगर चेंज कर दूँ ना तो फिर वही ये हो जाएगी ग्रीन। ये आपकी हो गई बुलिश और इसको रेड कर दूंगा तो ये ऊपर भी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी आपकी ये बेरिश। ठीक है, ये जैसे कि ये ठीक है आया समझ, तो ये बड़ा इजी सा सीन है और रियल चार्ट पे समझाता हूँ कि इसको कैसे देखना होता है और ये क्यों ज़रूरी है। इसके अंदर जो है ना सबसे पहले मेरे चार्ट पे ढूंढते हैं कहाँ पर हमारी जो है ना हैमर कैंडल बनी है। अब जैसे राइट नाउ ये, अब इस कैंडल को गौर से देखो, ये हैमर जैसी कैंडल है, इसकी बड़ी सी विक है, जैसे मैंने यहाँ पे इन्वर्ट बना के ये इन्वर्ट बनाई थी, ये इन्वर्ट बनी हुई, इसी को मैं नीचे लगा के दिखाया था, तो ये बन गई थी आपकी ग्रीन कलर की ये वाली कैंडल। ठीक है, तो ये वाली कैंडल ये रही। अब हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट में ये बनती है सपोर्ट के ऊपर। अब ये सपोर्ट से मतलब समझो बाइंग आई है, स्ट्रॉन्ग बाय आया है। ठीक है, तो ये इंडिकेट ये करता है कि मार्केट में जहाँ से मार्केट उठी है कोई सपोर्ट लेवल है, जैसे कि ये सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ से मार्केट जो उठी है वो बता रही है कि यहाँ से आया बाय प्रेशर। अब सेलर्स ने बहुत ट्राई करा, बहुत ट्राई, पता है बनती कब है, जब इसका मेजॉरिटी देखो इसको ये कि मार्केट जब क्रैश कर रही हो ना, गिरने के बाद जब ये डोजी बनती है ना, और डोजी को की एंट्री भी तरीका ये है कि डोजी ये नहीं कि क्लोजिंग होते ही आपने एंटर कर लेना है, क्लोजिंग पे एंटर नहीं करना होता। इसका या तो मिड इसका 50% एरिया देखते हैं या तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं, इसकी ओपनिंग देखते हैं। ठीक है, अब ये पिछली कैंडल को देख के जज करते हैं। ये भी बहुत लंबा प्रोसीजर है, अगर आप इसको एंट्री पे लेके बैठोगे ना कि इसको एंटर कैसे करना है इसके अंदर, मतलब इस पर आप डायरेक्ट भी एंटर कर लो, डायरेक्ट से मतलब बना दिए कि आप ये क्लोजिंग होती है, बुलिश कैंडल दिखती है आपको, इसके अंदर एंटर कर लो। इसमें क्या होता है, स्टॉप लॉसेस बहुत लगता है। इसका एक और क्राइटेरिया होता है यूज़ करने का कि आपने ना वॉल्यूम देखने होते हैं कि मार्केट में हाँ इस डोजी के ऊपर वॉल्यूम लगा है नहीं लगा, वरना ऑब्वियस बात है एक ही टाइम पे मल्टीपल ट्रेडर्स इसी कैंडल पे एंटर करेंगे, तो उनका स्टॉप लॉस के नीचे का होगा ना, ऑब्वियस बात है आप उनके साथ जो है ना टारगेट में आ जाओगे। ठीक है, तो ये कि इसको आपने ऐसे एंटर नहीं करना है, इस डोजी किसी भी डोजी को, एक ये डोजी है और एक और मैं एक एग्जांपल पे कैंडल्स की दिखा देता हूँ। एक होती है इंगल्फ कैंडल, उसी के बाद हमें यहाँ मिल गई इंगल्फ कैंडल। अब इंगल्फ कैंडल कर क्या रही है, ये इंगल्फ कैंडल कर ये रही है कि पिछली कैंडल के देखो लो और हाई इसने दोनों को खा लिया, इसने इसका हाई तोड़ा यहाँ क्लोजिंग करी, इसने इसका लो तोड़ा। ठीक है, इसने पूरा खा लिया, तो ये हो गई इंगल्फ कैंडल। और ये बन कहाँ बनी है, एक ही जगह पे सपोर्ट के ऊपर बन रही है। ठीक है, ये 2 कैंडल हो गई। एक होती है हमारे पास डोजी कैंडल जिसका ना हाई होता है, वो होती है उसको कहते हैं एक, और उसमें इनडिसीजन कैंडल, मतलब उस पर बायर के हक में भी कोई चीज़ नहीं होती और सेलर के हक में भी कोई चीज़ नहीं होती, तो मतलब उसमें डिसीजन होता है कि उसमें करना है क्या। आप देखो जैसे कि ये बनी हुई दिख रही है बिल्कुल पतली सी, इसकी ना बॉडी है ना कुछ है, बस ये जहाँ शुरू हुई है और ये वहीं पे ख़त्म हो गई और जैसे हाई लगाया और लो लगाया। ठीक है, तो ये जो कैंडल है ये है डोजी कैंडल। अब इस डोजी कैंडल में क्या होता है, आपने एंटर नहीं करना होता, उसके नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होता है कि मार्केट या तो अप साइड पे जाए क्लोज करे या तो मार्केट डाउन साइड पर क्लोज करे। ठीक है, ये हमें इस एक कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करना होता है इसके अंदर। अब इसका क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे इसने ब्रेक डाउन करा इस कैंडल का, इसने यहाँ क्लोज करा, मतलब यहाँ से एंट्री बनती है शॉर्ट की, और मार्केट जो इसका टारगेट 1:1 रखो 1:2 रखो वो आपके ऊपर है, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कभी भी ओवर ट्रेडिंग से मुराद ये कि मतलब ओवर एक्सपेक्टेड नहीं रहो मार्केट से, कि आप सोच रहे हो कि मैंने अगर $100 लगाए तो आप उससे $50 या $100 ही निकालोगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता। ठीक है, तो रियल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, गैम्बलिंग में हाँ पॉसिबल, अगर आप बहुत ज़्यादा लेवरेज कर लो या बहुत ज़्यादा कुछ कर दो तब पॉसिबल है, अदरवाइज आप
एक कैंडल से अगर आप 100 लगा के $5 या $2 कमा रहे हो तो ये बहुत अच्छा रेशो है अगर आप पर ट्रेड पे तक कमा लेते हो, ठीक है। और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होता है, मार्केट सॉरी इस कैंडल का स्टॉप लॉस होता है जो उसकी ट्रिगर कैंडल होती है और उस पर एंटर करते हैं, ठीक है। दूसरी आ गई आपकी हैमर। हैमर में भी ये होता है, आपने इसको एंटर करना होता है इसके अंदर, या तो 50% विक का लो, या तो आप ये 50% वाला जो चीज़ है ना, ये बड़ी सीक्रेट चीज़ है, ये बताऊँगी इस स्ट्रैटेजी के अंदर, ये आपकी भाई की पर्सनल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये जो 50% का एरिया है तो इसको कवर करो, या तो आप कवर करो इसका इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस, वहाँ पे एंट्री लिमिट लगाओ, ठीक है। डायरेक्ट क्लोजिंग पे एंटर नहीं करोगे क्योंकि अभी तो ये यहाँ क्लोज हो गई है, लेकिन बहुत जगह क्या होता है मार्केट ऊपर बॉडी, जैसे ये क्लोज हुई है ऊपर बॉडी, बहुत सी जगह क्या होता है मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर क्लोज होती है, हाँ लाइक दिस, जैसे ये भी हैमर की ही फॉर्मेशन है लेकिन ये हैमर नहीं है, सही है। ये हैमर नहीं है, ना ये सपोर्ट पे बनी है, इसलिए ये फेल हो गई, ठीक है। और दूसरा ये कि अभी दिखाता हूँ एक और चीज़ ना, इंगल्फ दिखाता हूँ, कोई इंगल्फ की एग्जाम्पल भी दिख जाए, जैसे कि ये इंगल्फ है। अब देखो इसमें क्या है, कैंडल ने लो भी तोड़ दिया और कैंडल ने हाई भी तोड़ दिया और क्लोजिंग कर दी, ठीक है। हाई भी टूटा, लो भी टूटा, ये होगा इंगल्फ। इसने क्या हो पिछली कैंडल को पूरा खा लिया, ठीक है। तो ये होगा इंगल्फिंग कैंडल। इन 3 कैंडल्स को ना चार्ट पे जाओ, चार्ट पे मार्क करो और देखो उसके बाद क्या होगा। ग्रीन कैंडल, हैमर में क्या होता है बॉटम पे रेड भी बन जाए या ग्रीन बन जाए, हैमर होती है। मैं दिखाता हूँ रेड हैमर कहाँ बनी है, जैसे कि ये देखो ये रही, अब ये रेड बनी। अब बोलोगे ये तो गलत है, ये रेड क्यों बन गई, इसको तो ग्रीन बनना चाहिए था। नहीं, ज़रूरी नहीं है, इसको आप रेड बने या ग्रीन बने, हैमर ही होती है, सही है। इसको ये नहीं सोचो कि ग्रीन बुलिश होगी तो ग्रीन होगी, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें समझाया था ना वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम की वजह से ये रेड बनती है और ग्रीन बनती है। और वॉल्यूम क्या होता है कि बायर और सेलर जब सेल और परचेस करते हैं तो उनके बिटवीन जो फाइट होती है उसके में ही बनती है कैंडल, वो होता है वॉल्यूम। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैंडल में सिर्फ बायर बायर, देखो कभी अगर आपके पास सेलर ही नहीं होंगे तो किससे खरीदोगे भाई, और सेलर के पास बायर नहीं होंगे तो बायर किसको बेचेंगे, सही है। ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अब क्या होता है वॉल्यूम जनरेट हो गया, रेड हो गया, अब क्या समझ रहे हो कि यार ये तो बेरिश है, ये तो इसको क्या करें, नहीं, ये भी वैलिड है। अब ऐसे ही और भी हैं आगे, ये सब वैलिड है। ये जो है ना ये हैमर, इस हैमर के अंदर क्या है, इसका ये हैमर कम लग रही है, आइसक्रीम ज़्यादा लग रही है, ये हैमर नहीं है, ओके। इसको हैमर काउंट नहीं करना, ये हैमर हो सकती है। इसकी बॉडी और वेग, इसकी बॉडी जो है ना बहुत बड़ी है, इसकी बॉडी छोटी सी, ये रेड कलर की, हाँ ये कंफर्मेशन है। यहाँ पे बंदा एंटर कर सकता है अगर कोई सेटअप देखने के बाद। ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ करो, कभी भी कैंडल्स को डायरेक्ट यूज़ नहीं करो कि भाई डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं करना। पूरा वेट करो उसका कि कोई हमारा कोई सेटअप बन रहा है, कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई एफईजी है, कोई डिमांड जोन है, कोई सप्लाई जोन है, कुछ भी है ना, वहाँ पर अगर कंफर्मेशन मिलती है तो ही इसमें एंटर करना है, इससे पहले नहीं करना, सही है। इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करो कभी भी मार्केट के अंदर जाके कि हाँ भाई हैमर बन गई, टक 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 एंटर करो प्रॉफिट, नो, ऐसा कभी भी करना है, हमेशा आपका लॉस ही होगा। और ये देखो ये हैमर बन गई, रेड कलर की हैमर बनी, अच्छा परफॉर्म करा। अब यहाँ पर क्यों हैमर बनी है, हम अब देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, मैं तुम लोगों को सपोर्ट ड्रॉ करना सिखाई है ना, उसको देखो जाकर मार्क, उसको वाली वीडियो वॉच कर लेना। ये सपोर्ट यहाँ से बाउंस है, ये लिक्विडिटी हट है, मैं लिक्विडिटी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जो कि लिक्विडिटी हंट जो होती है उस पर वीडियो बनाऊंगा। एक ये सपोर्ट बनी फिर एंड देन यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिली, यहाँ से मार्केट ने आपको फिर प्रॉफिट दिया। अब नेवर एक्सपेक्ट किया मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, आपको अपना हिस्से का माल मिल गया, आप लो बाबा, कौन जानता है मार्केट को आगे पीछे कराओ, ठीक है। और ये हो गया, और ये कैंडल होगा, ये बीच की कैंडल है, समझ रहे हो, ये बीच की कैंडल है। इसको इस पे हैंडल नहीं करना कभी भी। और आपका इंगल्फ कैंडल, राइट। अब इंगल्फ कैंडल दिखाता हूँ उसके क्या, उसको भी देखो। अब उसका क्या, अगर वो रेजिस्टेंस में बनती है तो सेल, अगर सपोर्ट में बनती है तो बाय, अगर डिमांड जोन में बनती है तो बाय, सप्लाई जोन में बनती है तो सेल, ठीक है। अगर ओबी भी बनती है, बेरिश ओबी भी बनती है तो सेल, और अगर बुलिश ओबी भी बनती है तो बाय, ठीक है। ये होता है, ये सारे क्राइटेरिया बता रहा हूँ किस तरीके से आपने उसको एंटर करना है, किस तरीके से एंटर नहीं करना, राइट। अब ये को एक और इसके अंदर आता हूँ, मैं ढूंढते हैं इसके अंदर कहाँ पर है। जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ ना, खुद जाओ चार्ट पे बैठ के देखो यार, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन सीखोगे दूसरे दिन प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा, नहीं, कम से कम भी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में लगता है साल, 3 साल का वक्त। अब इस 3 साल में ये नहीं होगा कि तुम प्रॉफिट बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, मतलब लॉस करे जा रहे हो, नहीं 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 नहीं, पेपर ट्रेड करो, पेपर में लॉस करो, पेपर में प्रॉफिट करो। जब तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे ना तब भी तुम्हें लगेगा कि तुम फेल हो, ठीक है, होते रहोगे फेल तब भी। बस क्या होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर का एक टारगेट होता है, या तो मैं लॉस दूंगा या तो मैं प्रॉफिट दूंगा, ठीक है। दिन में 2 ट्रेड करूंगा, या तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, इसमें कोई गम वाली बात नहीं है, ना कोई टेंशन वाली बात है। कैपिटल सेफ है, आप प्ले कर सकोगे, कैपिटल सेफ नहीं है, आप प्ले नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। ख़त्म हो गया कैपिटल, ख़त्म, क्या करोगे ट्रेड, कैसे करोगे, अच्छा बताओ।
कैपिटल आया, आपने बड़ा-बड़ा रिस्क लिया, वो कैपिटल ख़त्म हो गया। क्या करा? कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, अगर उसके बाद ट्रेडिंग नहीं कर सकोगे और फिर दिमाग ख़राब होता है, फिर मेंटालिटी साइकोलॉजी जो होती है इंसान की वो फिनिश हो जाती है। फिर बहुत सब कुछ बुरा लग रहा होता है ट्रेडिंग के अंदर, सही है ना? सारे सेटअप, सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी एक दफ़ा काम करती है, दूसरी दफ़ा काम नहीं करती। दूसरी दफ़ा में आप वो स्टेप फॉलो नहीं कर रहे होते जो आपने पहली दफ़ा में काम करा होता है। जैसे ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है? ये सब चीज़ें हर ट्रेडर के साथ होती हैं, ये मत सोचना कभी भी कि यार मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है, मेरा ही स्टॉप लॉस जा रहा है, मेरे ही साथ ही हो नहीं, 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 ये गलत है। जो आपके साथ अभी हो रहा है वो जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल होता है उसके साथ ये जितने जब आपके साथ हुआ भी नहीं ना उतना उसके साथ ऑलरेडी हो चुका होता है। ये हर ट्रेडर फेस करता है, कोई ट्रेडर शुरू में ही प्रॉफिटेबल नहीं होता, सही है? हर बंदा लॉस करता है ट्रेडिंग करियर के अंदर और एक टाइम पे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आता, सब फिनिश हो चुका है, अब सब कुछ बेकार है और फ़ायदा नहीं है सबका, ये सब चीज़ें छोड़ दो, ठीक है? तो ये एक हमारी छोटी-सी ये 3 कैंडल्स के ऊपर थी। अगर इसके ऊपर कोई और क्वेश्चन है, तो मुझे बताओ, मैं इंडिविजुअल एक-एक कैंडल के ऊपर वीडियो बना दूँगा अगर क्वेश्चन है, ठीक है? समझ नहीं आया तो ये देखो, ये हैमर मैं एग्ज़ाम्पल सिखा रहा हूँ। ये हैमर है, इंगल्फ है और आपकी डोजी है। डोजी ढूँढे, डोजी का है। डोजी बहुत रेयर केस में बनती है, जैसे कि यहाँ बनी है, एक यहाँ बनी है और ये बनी है, ठीक है? ये बनी है कैंडल और एक ये बनी है। डोजी की कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है? लाइक डोजी बनी उसके ऊपर एक अगली कैंडल का वेट करो कि किसका प्रेशर ज़्यादा है ना, लाइक बायर्स पे। अब देखो, डोजी बन गई रेड, उसकी अगली कैंडल बन गई ग्रीन, तो ये ज़रूरी नहीं है मार्केट वहाँ से गिरेगी, वहाँ से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है? जैसे यहाँ ग्रीन बन गई, डोजी जो है उसकी ग्रीन बन गई है और जिसकी अगली कैंडल रेड बन गई है, तो ये भी पॉसिबल होता है, ये गुड साइन होता है, ठीक है? लिक्विडिटी का साइन होता है कि मार्केट लोगों को ट्रैप कर चुकी होती है। अब ये देखो, ये हैमर है, ये कितनी प्यारी सी हैमर लग रही है ना, ये वाकई में लग रही है, ये हैमर है, ओके? ये हैमर है और अपना आपकी यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल है। बैक पे जाके देखो, अपने बट बैक टेस्ट करो कि हाँ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा कि मार्किंग कर जिस दिन मार्क कर पाओगे ना, मैं फिर कहता हूँ कि यार जब भी सीख के जब तुम्हें ऐसा लगने लगे ना चार्ट में देख के कि आपको ज़रूरत नहीं है ड्राइंग की, दिख रहा है कि वो रही कैंडल, तो बस समझ जाना आपका वहाँ से ये शुरू हो चुका है, ठीक है? पैसे बनाओगे फिर आप ईज़ी होके और अपनी साइकोलॉजी हमेशा आपकी तभी स्ट्रॉन्ग रहेगी जब आप किसी भी ट्रेड लेने से पहले ना अपने आप से क्वेश्चन करो कि यार हाँ, मैं कर रहा हूँ तो ये सही है। लॉस उस ट्रेड में लॉस होगा ना तो कभी भी गम नहीं होगा, ना कभी आपका साइकोलॉजी आप पे हावी। आप लॉस करो, आप पूरा कैपिटल भी स्ट्रैटेजी पे उड़ा दोगे ना, आपको ये गम नहीं होगा कि यार। और अगर उसके अंदर एक ट्रेड भी आपने ऐसी डाल दी जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है ना, कि आपने बस जल्दबाजी में ले लिया, लॉस रिकवर करने के लिए ले लिया। आज आज अगर $1000 का नुकसान होता है तो आज ही आज वो रिकवर नहीं होगा, ठीक है? उसको लगेगा टाइम रिकवर होने में। ये नहीं सोचो कि अगली ट्रेड के अंदर मैं रिकवर कर लूँगा उस लॉस को, वो कभी भी नहीं होगा। इस वजह से मैक्सिमम ऑफ ट्रेडर्स अपना जो कैपिटल बचता है ना उसको भी वाइप आउट कर देते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप समझ आएगी ये वीडियो। कभी भी रश ट्रेडिंग नहीं करना और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लो जाके, या मैंने नंबर दिया हुआ है अपना, पर्सनली पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अपनी ट्रेडिंग को कभी अपने ऊपर हावी नहीं करो। ट्रेडिंग पे हावी हो, ठीक है? इसका चार्ट के ऊपर हावी होना है, कभी अपने ऊपर इसको हावी नहीं करो। ये इमोशन से सबसे दुनिया में सबसे खतरनाक जो ये बिज़नेस है ना, ये है जो इमोशन से प्ले करता है आपका, ठीक है? यूँ-यूँ एक-एक सेकंड के अंदर आपका पोर्टफोलियो प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस ऐसा होता है, ठीक है? तो ये है कि अभी अगर मैं फिर कहूँगा, अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से इस पे पूरी इंडिविजुअल एक-एक कैंडल पे वीडियो बना दूँगा, किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस स्ट्रैटेजी भी यूज़ करते हैं, ये सब इन डिटेल बता दूँगा, ठीक है? अगर समझ नहीं आता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख़्याल रखना और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। अल्लाह हाफ़िज़।